रेडी स्टार्ट। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश होने और उसके बाद फरवरी की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर की अगुवाई में मौद्रिक नीति की पहली समीक्षा से पहले पेश मुद्रास्फीति के अंतिम आंकड़ों में भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा झेली जा रही महंगाई दिसंबर में घटकर 5.22% रह गई। भले ही यह महंगाई का 4 महीने का निचला स्तर है, फिर भी यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नवंबर के 5.5% की बढ़ोतरी से सिर्फ मामूली गिरावट को ही दर्शाता है और काफ़ी हद तक खाद्य पदार्थों की कीमतों में क्रमिक कमी से प्रेरित रहा। खाद्य मुद्रास्फीति पूर्व के महीने के 9% से नरम होकर पिछले महीने 8.4% हो गई और सब्जियों की मुद्रास्फीति भले ही 29.3% से घटकर 26.6% हो गई, फिर भी यह आमतौर पर ऊंची बनी हुई है। आम परिवारों को अभी भी अपने भोजन के लिए पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। यह याद रखना चाहिए कि दिसंबर 2023 में कुल मुद्रास्फीति 5.7% थी और खाद्य पदार्थों की महंगाई 9.5% से ज़्यादा थी। इस महीने जहां सब्जियों सहित कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में और गिरावट देखी जा रही है, वहीं कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इनमें खाद्य तेल भी शामिल हैं, जो दिसंबर में 33 महीने की ऊंची रफ्तार 14.6% पर पहुंच गई। पिछले महीने अंडे, मांस और फलों के साथ साथ अपेक्षाकृत मामूली आलू की मुद्रास्फीति में भी 68.2% तक बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा थोक कीमतों की मुद्रास्फीति में तेजी आई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि खाद्य पदार्थों के साथ साथ विनिर्मित उत्पादों की बढ़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की गुंजाइश है। सरकार और उद्योग जगत की चाहत है कि आरबीआई अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति के मद्देनज़र उपभोग और धीमी पड़ती विकास की रफ्तार को फिर से बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती करे, लेकिन यहाँ तक कि विभिन्न उद्योगों के मुखिया भी यह स्वीकार करते हैं कि खाद्य पदार्थों की कीमतों को सिर्फ ब्याज दरों और विकास मुद्रास्फीति के संतुलनकारी कदमों से दूर रखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा भले ही हाल के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के नतीजों के अनुरूप सीपीआई में भोजन का भार कम कर दिया
गया हो, लेकिन भोजन की कीमतों के रुझान का घरों की खर्च की प्रवृत्ति और उनकी मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जनवरी से मार्च के दौरान मुद्रास्फीति अभी भी औसतन 4.5% हो सकती है, जैसा कि आरबीआई को उम्मीद है, लेकिन दरों में कटौती से पहले महंगाई के टिकाऊ तरीके से अपने 4% लक्ष्य के अनुरूप आने का इंतजार करने के लिए प्रतिबद्ध रहने वाले केंद्रीय बैंक को फरवरी में एक मुश्किल फैसला लेना होगा। बजट में महंगाई की दबाव को कम करने के लिए ठोस उपाय अगर कोई हो, और साथ ही केंद्र के राजकोषीय राह पर कुछ दृश्यता अगले महीने ना सही लेकिन जल्द ही शुरू होने वाले दरों में कटौती के चक्र के वास्ते पैमाने को मोड़ने में मदद कर सकती है। कुछ नई बाधाएं हैं जिन्होंने नॉर्थ ब्लॉक के साथ साथ मिंट स्ट्रीट के नीति निर्माताओं की दुविधा को जटिल बना दिया है। हाल के हफ्तों में डॉलर के मुकाबले रुपए की तेजी से गिरावट ने मुद्रास्फीति के आयात के जोखिम को बढ़ा दिया है, और अन्य संपार्श्विक प्रभाव विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें कई महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। नए गलत कदमों से बचने के लिए एक बेहद ही बारीक नज़रिए की ज़रूरत है। स्टॉप।